हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है ये मैथ का वीडियो है और बहुत सारे जो अभी एग्ज़ाम हो रहे थे, आपने देखा होगा जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, साथ साथ अभी जो बिहार का सचिवालय का एग्ज़ाम, बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें लगभग 25 मैथ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उनमें से एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो आप देख के तो डर जाएंगे कि अरे इतना बड़ा इसमें गुना करना है, लेकिन जो बच्चा इसे पहले जान चुका है तो वो तो आसानी से कर लेगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यह ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि इसको हम कैसे कितने आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। दो तीन हमें फार्मूला को ध्यान में रखना है और इस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए इसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको ऐसा कई बार क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। लगभग पिछले 66वीं बीपीएससी में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ देखिए क्या है, 590 इंटू 590 इंटू 590, यानी यहाँ पे ऐसे 3 बार इसका गुना किया हुआ है और प्लस 410 इंटू 410 इंटू 410। उसके बाद नीचे बटा में क्या है, 590 इंटू 590 माइनस 590 इंटू 410 प्लस 410 इंटू 410। इस तरह के जब क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्वरूप को हम देखेंगे कि यह किस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हम पूरे को अगर 590 को ए मान लेते हैं, 590 को अगर हम ए मानते हैं तो 3 बार ए रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यह ए क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 410 है, 410 को अगर हम बी मान लेते हैं तो 410 का रिपीटेशन कितने बार है, मल्टीप्लाई में 3 बार है, तो ये बी क्यू हो जाएगा, यानी ए क्यू और यहाँ बीच में सिंबल क्या है, प्लस का, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। और बटा में अगर हम मानते हैं कि जब ये 590 को हमने ए माना है तो ये क्या हो जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस, यहाँ a इंटू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी, और यहाँ पे फिर प्लस क्या है, b इंटू बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम एक दो फार्मूला लिखते हैं, उसे आप ध्यान से देखेंगे और इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखते आप आंसर बता सकते हैं। चलिए, अगर जब आपको दिखे ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर ऐसा हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन में यही चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये बराबर कितना का हो जाता है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट a और b के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला को हमने क्या माना, इसको 590 को अगर जब हम मान लिए हैं 590 बराबर a और 410 बराबर b, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस बी क्यू। अभी मैंने क्या बताया कि इतना बराबर इतना होता है, तो आप लिखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसके बटा में क्या दिया हुआ है, ये बटा में यहाँ जो ऊपर वाला जो है, तो इसके बराबर जो हम ये लिख सकते हैं, तो इसके बटा में जो है उसको हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, और b इंटू बी स्क्वायर, बीच में प्लस है। अब देखिए ये से ये तो सीधा सीधा कट गया, सीधा सीधा जब कट गया तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ बच गया क्या, a प्लस बी। अब देखिए ए हमारा क्या था, 590 था और प्लस
410 था, डायरेक्ट 410 था। अब इसे हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये हमारा जब जोड़ेंगे तो 1000 आंसर हो गया। इतना कैलकुलेशन करने का कोई झंझट नहीं है। जैसे ही हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो a+b के फॉर्म में दिया हुआ है और बटा में कुछ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे और सीधे सीधे हम इस क्वेश्चन को जब ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 590 + 410, या जो a और प्लस b डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। यहां एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर बीच में यहां प्लस हो तो हमको प्लस करना है, लेकिन यहां पे माइनस होना चाहिए, ab में माइनस होना चाहिए। और सेकेंड क्वेश्चन में जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल के तौर पे और दिया है, यहां पे माइनस है और यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, इसका मतलब है कि यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस वाला फॉर्म को AQ - BQ के फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। चलिए यहां पे हम सेकेंड नंबर को भी समझ लेते हैं। यहां पे भी देखिए ए ये तीनों अगर हम ये मानते हैं तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। यहाँ पे B, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी BQ हो जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, A², ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, AQ - BQ। AQ - BQ बराबर क्या होगा, A - B × A² + AB + B²। इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए बटा में क्या दिया हुआ है, हमारा यही दिया हुआ है, तो बटा में यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A² + AB + B²। अब ये से ये कट गया, बच गया क्या हमारा, A - B। इसका भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, डायरेक्ट 330 - 130 यानी हमारा 200, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमें ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारा ये और ये फॉर्मूला ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब देखिए, आप अलजेब्रिक में कुछ फॉर्मूला होता है, उसे आप याद जरूर रखिएगा, और जब इसे याद रखेंगे तो आप 2-4 जब क्वेश्चन का अभ्यास कर लेंगे तो आप आसानी से इसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए अगर ये 225 + 175 का होल स्क्वायर -4 × 225 × 175 दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम ये A मान लेते हैं, इसको भी हम B मान लेते हैं, और यहाँ पे भी ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, जब 225 को हमने क्या माना है, A माना है, और 175 को B माना है। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे में कुछ नहीं करना है। पहले आप कैलकुलेशन मत कीजिएगा, पहले आप यहाँ पे जाइए। जब हम ये लिख दिए तो आप मानिए A + B का होल स्क्वायर -4 × A × B। ठीक है, ऊपर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऊपर कैलकुलेशन करेंगे आप आपका समय ज़्यादा किल होगा, तो हम डायरेक्ट पहले यहाँ क्या करेंगे। अब देखिए A + B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A² + 2AB + B²। यहाँ क्या है, -4AB। देखिए यहाँ 4AB माइनस है, यहाँ प्लस में 2AB है, तो ये जब घट जाएगा तो क्या बचेगा, A² + B² - 2AB। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है A - B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। ये पूरे को हमने क्या किया, A - B का होल स्क्वायर के फॉर्म में बदल दिया। हमें यहाँ कहीं कुछ नहीं करना था। इस स्वरूप को जब हम देखेंगे डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो A बराबर हमारा क्या है, 225, B बराबर क्या है, 175। इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 225 में से 175 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो हमारा बच जाएगा कितना,
50 बच जाएगा। 50 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 2500। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2500 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ज़रा सा भी समय नहीं लेना है, 2-3 फार्मूला को याद रखना है और कुछ और आगे मैं ट्रिक्स को लेकर जल्द आऊँगा। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो अभी सचिवालय सहायक के एग्ज़ाम को देखते हुए कि कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो 2-4 ट्रिक है उसे मैं लेके आऊँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को आप शेयर करें, दोस्तों को इसका लिंक भेजें।